गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रदीप सूर्यवंशी सह्याद्री हॉस्पिटल पूना से बात कर रहा हूँ। मैं न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ का जो NICU है उसका HOD बात कर रहा हूँ। आज हम न्यूबॉर्न के जॉन्डिस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी आपने सुना होगा कि जब बच्चा NICU में आता है या बच्चा बॉर्न होता है तो बहुत बार आप सुनते हैं कि बच्चे को जॉन्डिस हुआ है। हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो कम से कम 10 से 15% बच्चे को जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट लगती है, यानी कि ये बड़ी बीमारी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतने अच्छे अवेलेबल हो गए तो ये बीमारी को डरने की बात बिल्कुल नहीं है। जो अडल्ट जॉन्डिस है यानी कि बड़ों आदमी का जॉन्डिस है वो अलग रीजन से होता है। वो जो होता है बड़ों आदमी का जॉन्डिस जो होता है वो खाने में प्रॉब्लम्स, वाटर में प्रॉब्लम्स या ब्लड में प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होता है। लेकिन जो न्यूबॉर्न के जॉन्डिस होता है मेनली एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स है कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होना, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होना, ये एक कॉमन कॉज है। माँ का ब्लड ग्रुप O होना और बच्चे का ब्लड ग्रुप A या B होना, इसकी वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस ज़्यादा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो ब्लड ग्रुप अलग अलग होने से बच्चे की जो रेड ब्लड सेल्स है वो जल्दी डेथ हो जाती है, उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। जो बच्चा वेट कम है यानी कि जो बच्चे का वेट 2.5 से कम है, मेनली 2 kg से कम है, उनको जॉन्डिस ज़्यादा होता है। तो आप इफ द बच्चे का वेट 2 kg से कम है तो समझ लो कि 70 to 80% बच्चे को ऐसे बच्चे को NICU में जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। जो बच्चा प्रीटर्म है यानी कि बच्चा 37 वीक्स के पहले बॉर्न हुआ है, स्पेशली 34 वीक्स के पहले बॉर्न हुआ है, तो वो बच्चों को NICU में आप लाइट देखेंगे जो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट होती है। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं प्रीटर्म बच्चे की और लो बर्थ वेट बच्चे की। प्रीटर्म लो बर्थ वेट जिनका वेट 2 kg से नीचे है उनको जॉन्डिस की ट्रीटमेंट ज़्यादा लगती है। स्पेशली 1.8 के नीचे 70 to 80% बच्चे को लाइट लगती है। जो बच्चे का वेट 1.5 के नीचे है 100% बच्चे को जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट लगती है। जब बच्चे का जॉन्डिस पहले ही दिन हो जाता है तो वो टेंशन वाली बात है, उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जो जॉन्डिस तीसरे चौथे दिन शुरू होता है उसको हम हर एक बच्चे को होने वाला जॉन्डिस बोलते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। यानी कि दूसरे पहले 1-2 दिन में अच्छा है, तीसरे चौथे दिन जॉन्डिस बढ़ना, 5वें 6ठे दिन ज़्यादा होना और 7th 8th डे को कम होना, ये नॉर्मल हर एक बच्चे को होता है। तो जब डॉक्टर आपको बोलेंगे कि जो बच्चे को थोड़ा जॉन्डिस है, डरने की बात नहीं है, उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। लेकिन ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की लेवल 15 के ऊपर गई तो उसको हमें ट्रीटमेंट लगती है। तो रिमेंबर कि जब भी जॉन्डिस के लेवल 3rd 4th डे बढ़ रही है, लेवल 15 के ऊपर जा रही है, तो उनको ट्रीटमेंट लग सकती है। इंडिया में 1-2 और कॉमन प्रॉब्लम्स है जॉन्डिस होने की। बच्चे ने दूध अच्छा नहीं लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज इंडिया में है। स्पेशली जब बच्चा समर मंथ में बॉर्न होता है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून में जब बच्चे बॉर्न होते हैं और एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बच्चे के बॉडी का वाटर लेवल कम हो जाता है, तब जॉन्डिस की लेवल बढ़ जाती है। उसको हम डिहाइड्रेशन रिलेटेड जॉन्डिस बोलते हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट नेचुरली ज़्यादा मिल्क देना और बच्चे को लाइट देना ही होता है। बच्चे को इंडिया में ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस भी होता है, लेकिन जो बच्चा हेल्दी होता है, दूध अच्छा लेता है, सू और पॉटी अच्छा करता है, उसको ट्रीटमेंट की देन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने बात किया है आपको कि ब्लड ग्रुप के प्रॉब्लम्स, जो बच्चे का वेट कम है उसके प्रॉब्लम्स, जो बच्चा जल्दी बॉर्न हुआ इसके प्रॉब्लम और बच्चे ने दूध अच्छा नहीं लिया, ये कॉमन प्रॉब्लम्स इंडिया में होता है। कभी कभी
बच्चे को हम लोग बोलते हैं कि फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ, या बच्चे को हेड पे स्वेलिंग आया, उसको कैप्यूट और सेपला हेमाटोमा बोलते हैं, उसके वजह से भी जॉन्डिस होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको आँख को बच्चा ज़्यादा पीला दिख रहा है, डॉक्टर की इमीडिएट हेल्प लीजिए। मेनली ये जो पाम्स और बच्चे के सोल्स ज़्यादा पीले दिख रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए। जब बच्चा बॉर्न होता है तो हर एक हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियंस हर एक दिन बच्चे को चेकअप करते हैं। वो चेकअप में एक चेकअप जॉन्डिस का भी होता है। तो जब बच्चा आपका हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर ऑलरेडी चेक करते हैं। आजकल एक न्यू इक्विपमेंट आया है, उसको टीसीबी बोलते हैं, यानी कि ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन बोलते हैं। यानी कि आपको ब्लड प्रिक करने की जरूरत नहीं होती है, इक्विपमेंट को आपको हेड पे रखना होता है, 1 मिनट में आपको रीडिंग आ जाती है, और वो रीडिंग 15 के ऊपर होगी तो डॉक्टर ब्लड की रीडिंग चेक करते हैं। इजी इक्विपमेंट है, हर एक हॉस्पिटल में अभी ये इक्विपमेंट अवेलेबल हो गया है, उसको ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन मीटर ऐसे बोलते हैं। सबसे इजी और इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है वो फोटोथेरेपी है, और ये फोटोथेरेपी मोस्ट ऑफ द टाइम 2 या मैक्सिमम 3 दिन में ही अच्छा हो जाता है। आजकल जो लाइट्स अवेलेबल है वो अच्छे लाइट्स अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल में वो अच्छे लाइट्स अवेलेबल होने से 2 या 3 दिन में ज़्यादा दूध देने से, लाइट्स देने से बच्चे का जॉन्डिस कंट्रोल में आ जाता है। रेयरली 1% बच्चे में ब्लड एक्सचेंज करना पड़ता है, बट अभी वो रेयर हो गया है। अभी हम लोग 3 महीने में कभी एक बार एक्सचेंज करते हैं। पुराने ज़माने में 20 ईयर्स बिफोर दिन में एक बार एक्सचेंज करते थे। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज अवेलेबल अभी हो गया है, इसलिए जॉन्डिस को डरने की बात नहीं है। जब बच्चा आपका घर जाता है, कुछ हॉस्पिटल में बच्चे 3rd डे जाते हैं, 4th डे जाते हैं, 5th डे जाते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे को 2 दिन में वापस आप आपके पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए, हमारे पास लाना चाहिए। वो क्यों लाना चाहिए? बच्चा फीडिंग अच्छा ले रहा है क्या नहीं देखना है, बच्चे का वेट कितना लॉस हुआ है वो देखना है, और बच्चे को जॉन्डिस कितना है ये देखना है। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का चेकअप भी इधर इम्पॉर्टेंट है। जब बच्चा घर जाता है तो ऑफिस भी आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो और आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं और हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगले इसमें हम लोग जॉन्डिस बच्चे को घर जाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, फॉलोअप कैसा करना चाहिए, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।